कई सारे किसान भाइयों का ये सवाल है कि सोयाबीन में पीला वायरस लग जाए तो उसे कैसे कंट्रोल करें। 70,000 से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं इंस्टाग्राम पर और कई किसानों ने ये सवाल किया है कि पीला वायरस कैसे कंट्रोल करें। वैसे तो सोयाबीन में बड़ी बड़ी समस्याएं होती है, जैसे खरपतवार, इल्लियों की समस्या, गर्डल बीटल। ये सभी समस्याओं के कंट्रोल के लिए हम अलग अलग वीडियो हम आपको बना के देंगे और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पीलिया मोज़ेक जो वायरस है उसका क्या लक्षण है, उसे कैसे कंट्रोल करें और इसके लिए हमें स्प्रे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पूरी बात इस वीडियो में हम करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो ये जो सोयाबीन आपको हल्की हल्की पीली दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पीलिया मोज़ेक वायरस है, ये है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। और ये जो आप फोटो देख सकते हैं ये होता है पीला मोज़ेक वायरस। इसमें आपको पत्ता जो होता है वो पूरा पीला नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा दानेदार पीला पड़ता है और धीरे धीरे पीला होते जाता है। ये शुरुआत में पीला भी दिखता है और हरा भी दिखता है। तो पहचान इसकी ऐसे कर सकते हैं। ये जो वायरस है दोस्तों एकदम से पूरे खेत में आपको नहीं दिखेगा, ये शुरुआत में कुछ कुछ पौधों में आपको दिखने लगेगा। स्टार्टिंग पहले पौधे से होती है और फिर धीरे धीरे फैलता है और पूरे खेत में भी फैल सकता है और सोयाबीन को बर्बाद भी कर सकता है। और इसका एक लक्षण और होता है इसे पहचानने के लिए कि जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ जाती है, थोड़ी रिंकल टाइप में हो जाती है। तो ये दूसरी पहचान है इसकी। पहला तो पत्तों में पेचेस लग जाते हैं, पूरा पीला नहीं पड़ता है पत्ता, और दूसरा सिकुड़ने लग जाता है, उसमें रिंकल्स दिखने लग जाते हैं। और लेटर स्टेज की बात करें तो जब पौधा बड़ा हो जाता है, पीला वायरस रोग भी उसमें लगा हुआ रहता है, तो फलियां भी पीली पड़ने लग जाती है और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो ये कुछ लक्षण है जो पीला वायरस की हम पहचान कर सकते हैं इसके थ्रू। तो ये पीला जो वायरस होता है इसका जो कारण होता है होने का वो होती है सफ़ेद मक्खी। सफ़ेद मक्खी के कारण ये पीला वायरस फैलता है। अब कई किसान भाई ये पूछेंगे कि शुरुआत में तो हमारा पौधा बिल्कुल स्वस्थ होता है, तो फिर ये वायरस कैसे फैल जाता है। दोस्तों ये वायरस पहले से ही नेचर में मौजूद होता है, जो खरपतवार होते हैं दूसरे उसमें मौजूद होता है। तो ये सफ़ेद मक्खी जो खरपतवारों का रस चूसती हैं फिर हमारे सोयाबीन पे आती है, तो ऐसे ही ये पीला वायरस ट्रांसफ़र हो जाता है हमारी सोयाबीन में। ये जो वायरस है लगभग 30 दिन के आसपास हमें सोयाबीन में देखने को मिलता है। और अगर आपके सोयाबीन में सिर्फ पीलेपन की समस्या है तो आप इमिडाक्लोप्रिड 250 ml प्रति हेक्टेयर प्लस थायामिटोक्सोम 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर वर्तमान परिस्थिति में हम देखें तो सोयाबीन में 30 दिन के आसपास गर्डल बीटल या इल्लियों की समस्या आ जाती है। तो किसान भाई अक्सर इन इल्लियों के प्रकोप से पहले ही स्प्रे कर देते हैं दवाइयों का, जो भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आपने ये कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी हमें सफ़ेद मक्खी में काफ़ी अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा। और देखा जाए तो इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, करना तो हमें सफ़ेद मक्खी को ही कंट्रोल है। तो जो भी आपने दवाई इस्तेमाल करी है, सोलोमोन हो गई, अलीका हो गई या प्रोफेक्स सुपर हो गई, इन दवाइयों का इस्तेमाल अगर आपने कर लिया है तो कोई दवाई उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इससे भी सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो जाती है। 30 दिन के आसपास आपने ये स्प्रे कर दिए हैं तो सोयाबीन में कोई स्प्रे करने की फिर ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको ध्यान सिर्फ ये रखना है कि 1 या 2 पौधे या 5 पौधे आपको अपनी फसल में दिख रहे हैं तो उनको उखाड़ कर अलग फेंक दे, ताकि ये वायरस दूसरे पौधों में जो स्वस्थ पौधे हैं उन पर ट्रांसफ़र ना हो। तो इस बात का ध्यान रखें। और दूसरा, अपनी खेत की जो मेड़े हैं उन्हें साफ़ सुथरा रखें, क्योंकि लगातार बारिश होती रहती है इन दिनों में और सोयाबीन की स्पेसिंग भी है जो बहुत कम कर दी हमने, पास पास में सोयाबीन लगाते हैं तो सफ़ेद मक्खी है वो नॉर्मल तौर पे आ ही जाती हैं। तो अगले वीडियो में हम इल्ली वगैरह की दवाई के बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे जो पीलापन न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण आता है सोयाबीन में, हल्का हल्का जो पत्ता पीला होने लग जाता है न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के कारण, जो आयरन डिफिशियंसी के कारण होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों ऐसी ही खेती बाड़ी की जानकारी हम लगातार आपके लिए लाते रहते हैं। छोटी छोटी जानकारियाँ हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन सभी की लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। जय जवान जय किसान।